नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स में यहाँ पे ले रहा हूँ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से आइए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहली क्लास मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये लेक्चर जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये जो टॉपिक है आपका वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहला लेक्चर मैंने ले लिया है और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ पर आप फटाफट से जाके, जिन्होंने मैंने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस क्लास को अच्छे से चेक कर सकता है, या फिर आई बटन पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और सबसे पहली बात करते हैं, अगर किसी भी चीज़ में अलजेब्रा की बात करेंगे या फिर मैं बात करूँ कि सिंपल आप जो है ऑपरेशंस लगाते हैं, तो क्या आता है, सबसे पहले एडिशन आता है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई और उसके बाद आता है डिवीजन। वो बेसिकली चारों चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आज की क्लास में। सबसे पहला यहाँ पे अलजेब्रा का सबसे पहला पार्ट है, वो क्या है दोस्तों, एडिशन है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको ऐड करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको एडिशन करना है दोस्तों, तो एडिशन कैसे करते हैं वो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आप फटाफट से अपने शॉर्ट नोट बनाते जाइए, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पे Z1 प्लस Z2 जो है वो आपको दिया हुआ है। मान लीजिए Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे ये क्या है, मैंने ये बताया था प्रीवियस क्लास में कि ये उसका फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। Z1 और Z2 आपको दिया हुआ है, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी की फॉर्म में आपको लिखा हुआ है। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। मैंने बताया था a और b जो है वो दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर है। और ये आयोटा किसको दिखाता है दोस्तों, ये दिखाता है हमारे इमेजिनरी रूट, या मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दिखाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Z1 और Z2 को अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एड ऑन कर रहे हैं। तो a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी को हमने ऐड कर दिया, Z1 और Z2 की जगह वैल्यू रखी और प्लस का साइन लगाया। और यहाँ पे आप देखेंगे a को c के साथ ऐड करूंगा, a प्लस सी अलग आ जाएगा, और आयोटा वाला जो पार्ट है उसको अलग साइड में ले जाऊंगा, जिससे कि ये क्या होगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा। b प्लस डी जो है वो वाला पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे b प्लस डी को। तो सिंपल हमने क्या किया है दोस्तों, दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन, जो उसका फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको यहाँ पे दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a प्लस सी लिख रहे हैं। a को c के साथ ऐड किया, क्योंकि बीच में किसका साइन है दोस्तों, प्लस का साइन है। और यहाँ पे देखेंगे a और c को आपने ऐड किया, साथ में आपने आयोटा को कॉमन लिया, साथ में क्या आ गया यहाँ पे b प्लस डी। अगर आप ऐसे लिखते हैं इसको, आयोटा b प्लस लिखते, आयोटा यहाँ पे क्या लिख देते दोस्तों, डी लिख देते, तो क्या होता है, आयोटा वाला पार्ट अगर कॉमन आ जाता तो बीच में क्या होता है, यहाँ पे बी प्लस डी ही रह जाता। वही चीज यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आप इसका कैसे एडिशन करते हैं वो मैंने आपको बताया। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे एडिशन के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को करेंगे, जिससे हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा किस तरीके से एडिशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि ये टॉपिक आप 11th क्लास वालों के लिए बिल्कुल नया है। हम कभी भी इमेजनरी नंबर्स को 10th क्लास तक नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारे रूट यहाँ पे डी जो जिसका वैल्यू होता है वो अगर लेस देन 0 होता है तो इमेजनरी रूट्स आते हैं, उसी में हम यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आज हम यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हैं। 11th क्लास के अंदर आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इमेजनरी नंबर होता क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका एडिशन होता है, वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस आपको लिखा हुआ है माइनस 6 प्लस 5 आयोटा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा है, तो दोस्तों दोनों जो पार्ट है आपके कॉन्स्टेंट वाले, जो ए वाला पार्ट है, क्योंकि ये फॉर्म क्या है हमारा, ए प्लस आयोटा बी, और ये वाला फॉर्म क्या है हमारा, c प्लस आयोटा डी। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। अगर आप देखें तो आपको 2 को किसके साथ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 को प्लस करना पड़ेगा किसके साथ, यहाँ पे c के साथ। a प्लस सी करोगे तो क्या करोगे, 2 प्लस माइनस 6 करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 6 कर दिया आपने। पहला पार्ट आप हमेशा ध्यान रखें, पहले पार्ट को पहले के साथ क्या करा देना है, ऐड करवा देना है। आई वाले को छोड़ देना है लास्ट वाले पार्ट के लिए। एक एक स्टेप को समझते जाइएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप प्लस साइन लगाएंगे और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा को कॉमन ले लिया और 3 के साथ किसको ऐड कर दिया दोस्तों, आपने 5 को ऐड कर दिया। 3 प्लस 5 जो आयोटा वाला पार्ट है उसको आपने कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या लिखा, 3 प्लस 5 को लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस माइनस 6 कितना होता है दोस्तों, 2 माइनस 6,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आयोटा 3 + 5 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 8 आयोटा। और यहाँ से 2 - 6 आया तो कितना हुआ, ये 2 - 6 हो गया हमारा -4 प्लस क्या आ गया हमारा 8 आयोटा आ गया। तो ये हमारा एडिशन हो गया Z1 और Z2 का। किस तरीके से किया वापस से समझ लो एक एक बात को। यहाँ पे देखिए A को C के साथ एड ऑन किया, एक और I को किसके साथ, आयोटा B को किसके साथ ऐड ऑन किया, आयोटा D के साथ। ये प्लस का साइन है बीच के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जब ऐड होता है तो मैंने यहाँ पे रियल नंबर जो है A और C जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं है उनको अलग निकाल लिया, और आयोटा वाला पार्ट है उसको अलग निकाल लिया, दोनों को ऐड ऑन कर दिया, फाइनल आंसर में मिल गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारा है नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं अलजेब्रा का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं Z1 - Z2 अगर आप करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर आप Z1 को Z2 से माइनस करते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 + -Z2। इससे आसानी हो जाती है, लिखने का तरीका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बता रहा हूँ, कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है, ये वाला पार्ट ही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये Z1 + -Z2 करने का फायदा ये होता है कि जो सेकंड नंबर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि Z1 + -Z2 क्यों किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस ही होता है, बात यहाँ पे क्या हो रही है, केवल डिफरेंस की हो रही है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, अगर Z1 - Z2 आपको कहीं पे भी दिया हुआ हो तो आपको इस फॉर्म में उसको चेंज कर लेना है, बाहर प्लस ले आएंगे और अंदर पूरे के पूरे पार्ट से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल में हो वहां पे क्या रहा है दोस्तों, डिफरेंस ही हो रहा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका जो है या रिप्रेजेंटेशन बोलूं मैं, वो इस तरीके से किया जाता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लिख लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जल्दी से इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन की, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। जैसे आपने एडिशन को समझा वैसे ही यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, डिफरेंस को समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है मैंने, Z1 और Z2 यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों को इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होता है, Z1 - Z2। कॉन्सेप्ट क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया Z1 + -Z2, सीधा का सीधा प्लस बाहर ले आओ और यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा सीधा Z1 जो है उसको तो ऐसा ही रखना है, बस यहाँ पे प्लस को बाहर ले आएंगे और माइनस को पूरे के पूरे Z2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कैसे यहाँ पे करने वाले हैं। Z1 वाला पार्ट देखिएगा, Z1 है हमारा 6 + 3 आयोटा। मैंने पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर इसके ऊपर अलजेब्रा के ऊपर पूरा क्लास बना दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में। तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो 6 + 3 आयोटा यहाँ पे आ गया, Z1 को रखा और Z2 की जगह क्या रखूंगा दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सीधा सीधा एक काम करिए, पहले इस स्टेप को करने की बजाय आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करो, हमेशा Z1 - Z2 की जगह Z1 और Z2 को रख लो। देखिए यहाँ पे 6 + 3 आयोटा है और साथ में यहाँ पे माइनस लगाया आपने और क्या लिखा, 2 - आयोटा। अब इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंस की, कैसे डिफरेंस को देखते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल को साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं Z1 - Z2 की, तो इसको कौन से फॉर्म में लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं Z1 + -Z2 को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे Z1 की जगह वैल्यू को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 + 3 आयोटा। आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिएगा, 2 - आयोटा। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या क्या साइन आएगा दोस्तों, माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे आपने क्या लिखा, Z1 को लिख दिया, Z2 को लिख दिया। अब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो Z1 तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा, 6 + 3 आयोटा, लेकिन क्या हो जाएगा, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस का 2 था तो क्या बन गया, माइनस का 2, और ये माइनस का आयोटा था तो किसका बन जाएगा दोस्तों, प्लस का आयोटा बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 6 प्लस, अब ये क्या हो गया, एक्चुअल में आपका क्या हो गया, एडिशन वाला पार्ट ही हो गया। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस यहाँ पे पहला जो टॉपिक करवाया उसी जैसे उसके जैसे बन गया, ये प्लस का साइन बन गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल 6 - 2 कितना होता है दोस्तों, 6 - 2 होता है 4। और अगर बात करूं मैं आयोटा वाले पार्ट की, तो आयोटा वाला पार्ट क्या होगा, 3i + i कितना हो गया,
3i में अगर आप i को ऐड करें या 3 में 1 को ऐड करें, इनकी कोफिशिएंट्स को ऐड करवा दीजिए, 3 + 1 कितना हो गया 4, और आयोटा कॉमन है तो आपका आंसर क्या आ गया 4 + 4 आयोटा। तो कैसे देखो कितना इजी बन गया ये, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, सीधा आपने प्लस रखा, अंदर वाले पार्ट से पूरा माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, डिफरेंस निकालते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पोस्ट करके वीडियो को पूरा नोट डाउन कर लीजिए, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। तो यहां पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारा अगला टॉपिक है, थर्ड नंबर जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेप्ट को, मैं आपको बताता हूँ थ्योरेटिकल क्या है ये, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसका सारी बातें यहाँ पे क्लियर करूंगा। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, Z1 Z2 अगर लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होगा, बस यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा -1। मैंने यहाँ पे पहली क्लास में भी बताया था आपको कि अगर आप पे आयोटा का स्क्वायर कर दिया जाए, आई का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वो होता है अपना √-1। तभी तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन हुआ है, क्योंकि अगर अंडर के अंदर -1 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तभी कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का जो है, या मैं बात करूँ इमेजिनरी रूट्स का ओरिजिन हुआ, तभी यहाँ पे इस टॉपिक को बनाया गया। पूरा कुछ आयोटा पे बेस्ड पूरा का पूरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आयोटा तो आप बार बार सुनने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए Z1 और Z2 है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए वाला जो पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई किया, एक ए वाला पार्ट है उसको सी से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया आपका AC बन गया। अब ए वाले पार्ट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका AD वाला पार्ट बन जाएगा। देखिए एक एक चीज क्लियर करते हुए चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा बी वाला जो पार्ट है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, सी वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन बी वाले पार्ट के साथ कौन है, आयोटा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आयोटा वाले पार्ट के अंदर चला जाएगा। अगर बात करूं मैं बी वाले पार्ट को जब डी से मल्टीप्लाई किया, अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जब बी को डी से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर बन गया। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, -1 होता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या साइन आया, माइनस का साइन आया, और बी किससे मल्टीप्लाई हो गया, बी डी से मल्टीप्लाई हो गया। वापस से बता देता हूँ, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करूं मैं Z1 और Z2 की, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को मैंने क्या लिया, A + आयोटा B, C + आयोटा D, A को C से मल्टीप्लाई किया, AC लिख दिया, कोई कोफिशिएंट नहीं था, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ पे बेसिक पार्ट में आ जाएगा। बी को डी से मल्टीप्लाई किया, बी डी आ जाएगा, लेकिन आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्क्वायर बन गया, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, माइनस का साइन लगा दिया दोनों के बीच में। क्लियर करते चलना है अपने को, प्लस है तो यहाँ क्या आ गया, लेकिन माइनस आया, माइनस का 1 जैसे आया तो माइनस यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले पार्ट में आयोटा वाले कौन कौन है, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो AD आ गया, और सी और बी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यहाँ पे BC आ गया, लेकिन दोनों में आयोटा कोफिशिएंट था तो आयोटा को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। आप देखेंगे किस तरीके से Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजीएस्ट तरीके में इसको आपको समझाया है। आप ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप गलत नहीं कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाले हैं, उस क्वेश्चन पे किस तरीके से हम यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वहाँ से आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल को मैंने लिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो उस पूरा का पूरा आइडेंटिटी है Z1 Z2 को, बहुत सारे बच्चे उसको रट लेते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं कि AC को इससे मल्टीप्लाई किया, -BD किया, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो बेसिक पार्ट से भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा और चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसी आइडेंटिटी को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 6 आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, प्लस का 18 आयोटा आ गया। ठीक है, सिंपल तरीका है। और यहाँ पे अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5 2 10 आयोटा आ गया, और 5 आयोटा को 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ही थोड़ा सा बस प्रॉब्लम आता है बच्चों को, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे 5 6 30 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना दिया उसने, -1 बना दिया उसके प्रोडक्ट ने, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा आप
6 में से 30 जाता है तो कितना आता है दोस्तों, माइनस का 24, और 18 आयोटा में से 10 आयोटा, 18 आयोटा और 10 आयोटा को ऐड ऑन करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड ऑन करते हैं तो आयोटा कॉमन आ जाता है, और 18 में 10 को ऐड करेंगे, 18 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा 28 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म बन गया किसका, a प्लस आयोटा b वाला फॉर्म बन गया एक तरह से z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने पे। आप चाहें तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, -24 और ये आ गया हमारा 28 आयोटा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a प्लस आयोटा b। जिस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे, वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हम दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट हमारा आता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे दोस्तों, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनवर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, वो हमारे को डिवीजन में भी काम आएगा। किस तरीके से डिवाइड करते हैं उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सबसे बड़ा रोल है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है उसको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप देखिएगा जेड इनवर्स जो है, कभी भी आपको दो चीज़ें अगर मेंशन्ड है, अगर आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा b का एक फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन वो किस में दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ है 1/a प्लस आयोटा b, ठीक है, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, मतलब क्या है ये एक्चुअल में, ये है हमारा 1/z है। और 1/z क्या होता है दोस्तों, z इनवर्स ही होता है। तो इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा उसको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, 1 में लिखा हुआ हो, डिवाइड में लिखा हुआ हो, या मैं बोलूँ 1/, में लिखा हुआ हो, 1/a प्लस आयोटा b आपको लिखा हुआ हो, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि वो क्या है, ये वाला पार्ट क्या होता है, z होता है। और 1/z क्या होता है दोस्तों, हमारा z इनवर्स होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनवर्स आया कहाँ से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, वो सारी चीज को डिस्कस करने वाला हूं। तो अब देखिए यहाँ पे कि a क्या है हमारा, a वाला, ये वाला कोफिशिएंट a है, और i के साथ जो मल्टीप्लाई के अंदर है वो कौन है, हमारा b वाला कोफिशिएंट है। तो इसको सिंपल अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a/a² प्लस b² प्लस आयोटा माइनस b/a² प्लस b²। अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स को जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट जो भी है a और b, उनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उनके स्क्वायर के साथ। a² प्लस b² यहाँ पे भी है, a² प्लस b² यहाँ पे भी है। अब a प्लस आयोटा b का जो फॉर्म है उसके अंदर माइनस b को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, आयोटा वाले फॉर्म के अंदर माइनस b होता है, क्योंकि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कौन होता है, यहाँ पे b वाला पार्ट होता है। और a वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, a/a² प्लस b² है। देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज डिवाइड होती है तो उसके पूरे के पूरे कोफिशिएंट का अगर आप स्क्वायर करके और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट जो है 1/z को आप z इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। आप इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाऊंगा कि 1/z z इनवर्स कैसे बनता है। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये चीज कैसे सॉल्व होती है, उसके बाद एक एक स्टेप को मैं डिस्कस करूंगा और क्लियर करूंगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम देख लेंगे अभी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जो है अप्लाई किया गया। अभी मैं इसको पूरा अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो डिवीजन कॉन्सेप्ट को उससे पहले समझ लेते हैं कि डिवीजन में ये क्यों चीज़ यूज आती है। मैंने पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्यों बताया आपको, वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ z1 इंटू क्या लिख सकता हूँ, या मैं इंटू का साइन नहीं लगाऊँ, ये अंडरस्टूड है, 1/ क्या हो गया हमारा z2 हो गया। तो क्या हो गया, z1 इंटू 1 z1/z2 आ गया। तो 1/z2 है क्या दोस्तों, ये 1/z2 जो है वो क्या है, z2 का इनवर्स है। या मैं कह सकता हूँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, z1 यहाँ पे ये क्या है मेरा z1, और ये क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, z2 का इनवर्स आ जाएगा। z2 का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो अगर आपको इनवर्स नहीं पता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पता, तो आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ डायरेक्ट कोई डिवीजन करने का आपका जो है सब्जेक्टिव में कोई मेथड नहीं है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एक एक स्टेप को दिखाना होता है, किस तरीके से डिवाइड आपको करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें क्या पार्ट पता होना चाहिए कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने डिवीजन कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन की, फटाफट से चेक कर लीजिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। आज अगर जो इस क्लास में पढ़ के जाएगा उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर बात करूँ मैं अलजेब्रा से रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन, या बात करूँ मैं
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा अलजेब्रा बेस्ड, वो आप आराम से कर पाएंगे। अब Z1 Z2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बोला गया इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। Z1 अपॉन Z2 आपको करना है। मैंने कहा Z1 अपॉन Z2 होता है क्या है, Z1 अपॉन Z2 हमारा होता है Z1 इंटू 1 अपॉन Z2, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करना है, यहाँ पे आपका मेथड जो है वो यही है। Z1 इंटू क्या हो गया, 1 अपॉन Z2 हो गया, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे कि Z1 इंटू क्या हो गया, Z2 का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो Z2 का इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो Z2 कौन है यहाँ पे, ये रहा Z2 वाला पार्ट, और Z1 कौन है, 6 + 3 आयोटा। सबसे पहले इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। 6 + 3 आयोटा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया इसको किसके साथ, 1 अपॉन किसके साथ आएगा, 2 माइनस आयोटा। अब जब भी अगर 1 अपॉन में या 1 बटे में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो इसका क्या निकालना है, आपको इनवर्स निकालना है। अब आप फटाफट से इनवर्स वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, सीधे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पहले इसको ही सॉल्व कर देता हूं मैं, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 आयोटा के साथ। 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा को इनवर्स में यहाँ पे निकाल लेता हूँ फटाफट से पहले, क्योंकि अपने को Z2 का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो Z2 का इनवर्स अगर आपको निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप चाहें तो 2 माइनस आयोटा है तो आप इसको 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वो एक शॉर्टकट मेथड है अगर आप अप्लाई करना चाहें। लेकिन अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा NCERT CBSE बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सब्जेक्टिवली कैसे करना है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है a/a² + b²। तो a कौन है यहाँ पे, सबसे पहले वैल्यूज का पता लग जाए तो सब कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। तो a इक्वल टू है हमारा 2 और b इक्वल टू है हमारा -1, ठीक है। अब आराम से आप हर एक चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला क्या है हमारा, a/a² + b², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा प्लस आयोटा माइनस b/a² + b²। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सीधा वैल्यूज को पुट करना है और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जो फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू आपके पास है 2 और a² + b² क्या हो गया मेरा यहाँ पे 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस आयोटा ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, माइनस ऑलरेडी इनबिल्ट है फॉर्मूले में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो माइनस के 1 को यहाँ पे लिख दिया। और a² + b² मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको लिखूंगा, उससे पहले आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, उसके अंदर अगर आप देखें तो अगर हम हमारे पास क्या आया यहाँ पे, सीधा सीधा लिखा हुआ है मैंने कि 2 माइनस आयोटा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, जो हमने लास्ट स्टेप में किया वो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस आयोटा यहाँ पे क्या आ गया माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/a² + b² वापस से क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 + 1 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2/, आप चेक कर लो एक बार फटाफट से, ये वाला जो स्टेप था हमारा कोई गलती तो नहीं करी हमने, यहाँ पे देख लीजिए एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपको। 2/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 1 और 4 + 1 कितना हो गया 5। यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो गया वापस से 4 + 1 कितना आ गया 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या बोल देंगे दोस्तों, सीधा सीधा 2/ क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/5 प्लस आयोटा के साथ क्या आ जाएगा आयोटा और 1/5, तो आयोटा/5 भी आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर से 1/5 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 + आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को 2 माइनस आयोटा के साथ आप 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो भी आपका यही सिचुएशन बनता, क्योंकि नीचे वाली चीज मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाती 5 और ऊपर क्या बचता है केवल 2 + आयोटा। तो आप चाहे वैसे आप उस मेथड से कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो आपको इस तरीके से एक एक स्टेप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका Z2 का क्या आ गया दोस्तों इनवर्स आ गया। अब आपका Z1 का वैल्यू आपको पता है क्या है, क्वेश्चन के अंदर चेक कर लो क्या थी हमारी वैल्यू। Z1 की जो वैल्यू थी दोस्तों वो थी हमारे पास 6 + 3 आयोटा। तो 6 + 3 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास 6 + 3 आयोटा। अब Z1 × Z2 इनवर्स हम आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास Z2 इनवर्स का वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू आ गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ के Z2 इनवर्स और Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/Z2 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इसको किस तरीके से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो Z1 को अगर हम Z1 × 1/Z2 लिखूँ, एक ही बात है, देखो आपको समझने के लिए वापस से लिख देता हूँ, या फिर मैं Z2 इनवर्स लिखूँ, बात एक ही है। तो अगर आप देखें कि Z1 Z2 से क्या हो रहा है यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। Z1 का जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 6
प्लस 3 आयोटा। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट की Z2 की, तो वो हो गया हमारे पास 1/5। क्या है हमारे पास, या मैं लिख दूं इसको 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब दोनों को हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1/5 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले रुकिए आप, 6 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक एक चीज़ को मल्टीप्लाई करते जाइए। 6 2 जा, अब यहाँ पे देखिए 6 आयोटा, ठीक है, एक एक स्टेप ही कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। आगे देखिए 3 2 जा 6 आयोटा अगेन, और अगेन यहाँ पे देखेंगे 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वापस से बार बार बता रहा हूँ, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 हो जाएगा। और -1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक पार्ट को करते जाते हैं। 1/5 आया, 12 में से 3 गया, कितना आ गया दोस्तों 9। और यहाँ पे बात करें 6 आयोटा और 6 आयोटा, तो दोनों कोफिशिएंट ऐड हो गए तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 + 6 कितना हो गया 12, और 12 का क्या आ गया यहाँ पे 12 आयोटा आ गया। तो देखिए यहाँ पे 12 - 3 कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। और अब यहाँ पे आपका जो है फाइनल आंसर क्या हो गया दोस्तों, 9 प्लस, या बात करूं मैं a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म की बात करूं, ऊपर लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 9 + 12 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ गया यहाँ पे 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है जो डिवीजन के बाद आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी स्टेप समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसको बेसिक पार्ट से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्मूले से भी उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ को बेसिक से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्मूले में तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक आता है तो बेसिक आप चेक कर लें, आप सिंपली आप उसको हर एक चीज़ को कवर कर सकते हैं। वापस से एक बार मैं पूरा समरी देना चाहूँगा पूरी क्लास का, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने बात करी थी दोस्तों, सबसे पहली बात करी मैंने यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिए हुए हों तो उनका एडिशन कैसे किया जाता है, एडिशन के बारे में बताया, और साथ में उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी लिया, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे बेसिकली किया गया, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको साइड में ले आया, a+c जो है उसको ले आया, और आयोटा वाली चीज़ को एक साइड ले गया, जिससे कि क्या बन गया, एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बन गया, एक फॉर्म बन गया। वापस से यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि अगला जो पार्ट था वो मेरा था यहाँ पे डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिफरेंस में मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लस को बाहर ले आओ और माइनस को सेकंड वाले के साथ क्या कर दो, पूरे के पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डिफरेंस वाला पार्ट हो जाएगा। बन वही जाएगा, एडिशन वाला ही कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा जो सेकंड नंबर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ईजीएस्ट तरीका है, आप इसको अप्लाई करें और आसानी से समझ सकते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे, ये कैसे सब्ट्रैक्ट हो गया, किस तरीके से हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, अगर आप चाहें तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन आयोटा बी को यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा बी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया। ये वाला पार्ट ही बनेगा, बस आयोटा वाले पार्ट को अलग ले जाना और ये उस वाले पार्ट को अलग ले आना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया हमने, उसमें से देखा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट से किया, कोई भी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने फॉर्म बनाई थी उसको अप्लाई नहीं किया। सिंपल तरीका भी है, आप आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, कैसे इन्वर्स का फॉर्मूला आया। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे 2 - आयोटा दिया हुआ है तो आप 2 + आयोटा 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों को प्रॉब्लम आती है और ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, आपको दिया हुआ है, आपको ये एग्जाम में वहाँ पे लगाना भी होता है, जिससे कि आपको मार्क्स मिल जाए और अच्छे से आपको एक एक स्टेप जो है, एक एक स्टेप मार्किंग वहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आगे देखिएगा डिवीजन वाले पार्ट में मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे डिवीजन में ही है, और आपको हर एक चीज़ डिवीजन में ये बात बताती है कि 1/Z2 जो है वो क्या होता है, Z2 इन्वर्स होता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, उसको पूरा सॉल्व किया, किस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सबसे पहले निकाला और फिर वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके और सिंपली यहाँ पे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का वैल्यू निकाल लिया, जो हमारा आया 9 + 12 आयोटा/5। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है, सारा अलजेब्रा आपका क्लियर हो गया। आगे मैं बात करूँगा पावर के बारे में, मॉड्यूलस के बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में, हर एक चीज़ में आपको एक एक टॉपिक को कवर करवाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा बेसिक यहाँ पे होगा। फटाफट से जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 11th क्लास के उनको शेयर कर दीजिए। एक एक बात मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कमाल वीडियो के साथ, कमाल क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।